तो दुनिया में 3 ही चीज़ है जो एक इंसान को कंसिस्टेंट रख सकती है अपने काम में। पहला तो डिसिप्लिन, दूसरा है मोटिवेशन और तीसरा जो कि सबसे पावरफुल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है डर। अब मैं फ़ियर यानी डर को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये सबसे पावरफुल है? क्योंकि देखो, अगर तुम्हें अपने फ्यूचर से डर लगता है, देन तुम खुद ही अपने काम के लिए मोटिवेटेड होगे। अपने काम के लिए डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। व्हेयरएज़ अगर वो फैक्टर फियर को हटा दिया जाए और सिर्फ तुम्हारे अंदर मोटिवेशन डिसिप्लिन डाला जाए, तो मोटिवेशन कुछ समय के लिए ही रहता है और दूसरा जो डिसिप्लिन है वो तुम्हें बिल्ड करना पड़ता है और वो टाइम के साथ आता है। और उस डिसिप्लिन को बिल्ड होने के लिए भी एक रीज़न चाहिए होता है और वो रीज़न हमेशा ही डर होता है। आई डोंट नो बाकी लोगों के लिए क्या है, बट मेरे लिए वो रीज़न डर है। एंड अब तुम सोच रहे हो कि किस बात का डर, किस चीज़ का डर है जो कि लोगों को काम कराता है एंड मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने पे मजबूर कर रहा है। तो वो डर है हमारे फ्यूचर का। लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर पाता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। लाइक मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स रह चुके हैं बिफोर। तुम मुझे बार बार देखते हो तो शायद तुम जानते हो कि मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ। तो मेरे क्लाइंट्स रह चुके हैं 4-5 एंड उन क्लाइंट्स के अंडर काम करते हुए मुझे पता चला कि मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं कर पाता हूँ एंड मैं परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। सो मुझे ये डर है कि इन फ्यूचर मैं जब किसी कंपनी में काम करूंगा या फिर किसी के अंडर किसी क्लाइंट के लिए काम करूंगा, देन मे बी मैं वर्क प्रॉपर्ली डिलीवर ना कर पाऊँ एंड जिसके कारण कि मैं उस लेवल पे परफॉर्म ना कर पाऊँ। सो इसी बात का जो डर है मेरे अंदर, वो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता है या कह लो डिसिप्लिन में रखता है टू वर्क कॉन्स्टेंटली एंड अपलोड दीज वीडियोज, ताकि इन फ्यूचर मैं YouTube को यूज करके कुछ अर्न कर सकूं। एंड सो अभी जो मैंने इतना बोला, इससे तुम्हारा क्या फायदा है? इससे तुम्हारा ये फायदा है कि तुम्हें आज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में पता चला। मुझे भी इस फैक्टर के बारे में नहीं पता था एंड मैं बस सोचता था कि डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा एंड मैं मोटिवेटेड रहूंगा काम करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता था। बट एज सुन एज ये फियर फैक्टर आया, एज सुन एज मुझे पता चला अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, एज सुन एज मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा कि वो कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, उसी समय से मैं अपने आप डिसिप्लिन होने लगा, मैं अपने आप मोटिवेटेड होने लगा। मोटिवेटेड क्या कह लो, मुझे नहीं भी करना हो कोई काम, लाइक ये वीडियो नहीं भी रिकॉर्ड करना हो तो भी मुझे करना ही है, तभी जाके आई विल बी सेटिस्फाइड। सो अगर तुम डिसिप्लिन बिल्ड करने का या फिर मोटिवेटेड रहने का कोई एक तरीका ढूंढ रहे हो या कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो वो शॉर्टकट यही है, FEAR, फियर। अगर तुम्हारे अंदर फियर रिलेटेड टू योर फ्यूचर, अगर तुम्हारे अंदर फियर है, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट डिसिप्लिन्ड विदाउट हार्ड वर्क और एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो अब तुम्हारे मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि साहिल ठीक है, फियर हमारे अंदर डिसिप्लिन और मोटिवेशन अपने आप ला देगा, इट्स ओके, बट ये फियर हम लोग कहाँ से लाए? लाइक बहुत लोग अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके, 20 कंटेंट को कंज्यूम करके। तो डायरेक्ट मतलब ये है कि किसी के अंदर फियर नहीं है एंड ना डिसिप्लिन है टू गो एंड डू देयर वर्क। सो इस फियर को डेवलप करने का या इस शॉर्टकट को डेवलप करने का क्या तरीका है? तो देखो, मेरे केस में जो तरीका था इस फियर को डेवलप करने का, वो था मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करना एंड अपने अराउंड के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना कि वर्ल्ड में एक्चुअली चल क्या रहा है। चारों तरफ बस कंपटीशन ही कंपटीशन है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो डेटिंग हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तुम अपने चारों ओर देखोगे तो तुम्हें कंपटीशन दिखेगा एंड तुम अभी जो टाइम वेस्ट कर रहे हो कंज्यूम कर करके कंटेंट, उसका रिजल्ट तुम्हें ही भुगतना है। ऑफ कोर्स कोई और नहीं भुगतेगा। तुम जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम जो यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, ये जो टाइम जा रहा है, ये टाइम वापस नहीं आने वाला है एंड एक टाइम के बाद मे बी मेरा भी यूट्यूब ग्रो हो जाएगा एंड तुम बस ऐसे ही देखते रह जाओगे एंड उस टाइम जब तुम सोचोगे तो यू विल बी वेरी रिग्रेटफुल, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम अभी जा रहा है। तुम अभी देख सकते हो 2024 इतना जल्दी चला गया, कुछ पता ही नहीं चला एंड 2025 का जनवरी भी खत्म हो गया है। बस अब तुम्हारे पास 11 महीने और बाकी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके कब पूरा साल निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। अब फाइनली तुम वही रट में फंस जाओगे, वही नॉर्मल जॉब, मुश्किल से 18, 20,000, 30,000 प्रेशर में काम करना एंड लेट नाइट किसी और के लिए जग के काम करना। इट विल बी हार्ड। तो अगर तुम्हारे पास कोई गोल है अचीव करने के लिए, तुम्हारा कोई पर्पस है, तुम्हारे मन में कोई बिजनेस है बनाने के लिए, तो यूज दिस फियर नाउ एंड स्टार्ट मेकिंग दैट नाउ। अभी से स्टार्ट करो, पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। एंड देखो, ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। इस वीडियो से बेसिकली तुम्हारा लेसन यही है तुम्हारे लिए कि अपने अंदर फियर लाना सीखो, अपने अंदर फियर लाओ, तभी तुम डिसिप्लिन हो पाओगे, तभी तुम मोटिवेटेड हो पाओगे। दिस इज द फकिंग शॉर्टकट। लो, मैंने तुम्हें शॉर्टकट दे दिया। लोग बोलते हैं ना कि शॉर्टकट नहीं होता डिसिप्लिन होने का, शॉर्टकट नहीं होता मोटिवेटेड होने का, यू हैव टू जस्ट डू इट। नहीं, शॉर्टकट है। आई हैव द फकिंग शॉर्टकट, फियर। और ये सिंपल है, ये तुम्हारे अंदर आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, जब तुम बैठ के सोचोगे
जब तुम अपने अराउंड वर्ल्ड को ऑब्जर्व करोगे कि कंपटीशन किस तरह से बढ़ रहा है हर एक मामले में। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए दिखते हैं ना फिजिक्स, 18-18 साल के लड़के, 17-17, 15-15 साल के लड़के ऐसे ऐसे फिजिक बना के रखे जो कि तुम अभी स्टार्ट करोगे तो 4-5 साल लग जाएंगे तुम्हें बनाने में। तो आई होप तुम्हें ये सब देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, एंड ये लगना भी चाहिए। एंड जिसे डर लगता है वही कुछ अचीव भी करता है। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली होगी एंड ये वीडियो तुम्हारा लाइफ चेंज करेगी। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।